क्या आपने महाभारत पढ़ी है? हो सकता है ना पढ़ी हो। बहुत कम ही लोग हैं जिन्होंने महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित इस ग्रंथ को पूरा पढ़ा है, किंतु संभवतः आपने महाभारत धारावाहिक देखा हो। यदि नहीं देखा हो, तब भी आपको महाभारत की कथा और उसके पात्रों की कुछ जानकारी तो अवश्य होगी। महाभारत की विशेषता है कि इसका हर पात्र आज भी हमारे आसपास मिल जाएगा। मानव जीवन का ऐसा कोई रूप नहीं है जो महाभारत में ना हो। इन सभी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौरव। कौरव पक्ष को देखकर पता चलता है कि संतान की अनुचित मांगों और हठ पर समय रहते अंकुश नहीं किया गया तो अंत में आप असहाय हो जाएंगे। धृतराष्ट्र। मोह और अज्ञान में घिरे व्यक्ति के हाथ में सत्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाती है, इसलिए राजा हमेशा बहुत सोच समझ कर चुने। कर्ण। आप भले ही कितने भी बलवान हों, लेकिन अधर्म का साथ देने पर आपकी सारी विद्याएं नष्ट हो जाती हैं। छल द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा समय आने पर काम नहीं आती, बल्कि विनाश का कारण बनती है। भीष्म पितामह। कभी किसी को ऐसा वचन मत दो कि कोई अधर्मी व्यक्ति आपको अपनी कठपुतली ही बना ले। ऐसा कर्तव्य किसी काम का नहीं जो अधर्म के लिए हो। दुर्योधन। संपत्ति, शक्ति और सत्ता का दुरुपयोग आत्मघाती होता है। जीवन में कभी इतने अहंकारी भी न बने कि अपने शुभचिंतकों की अच्छी सलाहों को ही न समझ पाएं। शकुनी। छल, कपट और प्रपंच रचकर आप कुछ देर तक सफलता तो पा सकते हैं, लेकिन अंत में आपकी हार निश्चित है। अर्जुन। व्यक्ति के पास विद्या के साथ विवेक भी हो तो उसे विजय अवश्य मिलती है। ऐसे ही व्यक्ति को अच्छे मित्र भी मिलते हैं जो उसके कल्याण का निमित्त बनते हैं। युधिष्ठिर। यदि आप नीति, धर्म और कर्म का पूरी निष्ठा से पालन करते हैं तो विश्व की कोई शक्ति आपको पराजित नहीं कर पाएगी। भीम। महाबली भीम का व्यक्तित्व यह बताता है कि अधर्म के विरुद्ध युद्ध में यदि नियम तोड़ने भी पड़े तो संकोच मत करना। अभिमन्यु। आपकी वीरता का अनुमान इसी से लगता है कि आप अपने शत्रु कितने शक्तिशाली चुनते हैं। संकट कितना भी कठिन हो, साहस से ही आपकी पहचान बनती है। परीक्षित। यदि आपके जीवन के केवल 7 दिन भी शेष हैं, तो भी आप ईश्वर के नाम का स्मरण करके अल्प समय में ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि आरंभ में भी धर्म था, मध्य में भी धर्म है और अंत में भी धर्म ही होगा। चाहे उसकी स्थापना के लिए स्वयं ईश्वर को ही क्यों न जन्म लेना पड़े। कर्म करें और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। चाहे कितनी भी विवशता हो, अधर्म का साथ न दें। सत्य बोलें और धर्म पर दृढ़ रहें। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा।